की बात है। राजपुर की पहाड़ियों में बसे एक छोटे से गांव मंगलपुर में रामलाल अपनी पत्नी गीता, बेटी मुन्नी और बूढ़ी माँ कमला के साथ रहता था। उसके पास एक खेत था जिसमें वह खेती करके अपने परिवार का गुजर बसर किया करता था। उस खेत के उपजे अनाज से रामलाल के परिवार का साल भर तक का गुजारा आसानी से हो जाता था। एक दिन सुबह सुबह जब रामलाल अपने खेत में काम कर रहा होता है, तभी उसकी बेटी मुन्नी उसके पास दौड़ी दौड़ी आती है। पापा पापा, जल्दी घर चलो, दादी की तबीयत बहुत खराब हो गई है। यह सुनकर रामलाल बहुत घबरा जाता है और मुन्नी के साथ घर की तरफ दौड़ता है। वह घर जाकर देखता है कि उसकी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई है। अपनी माँ की ऐसी हालत देखकर रामलाल बहुत घबरा गया और जल्दी जल्दी उसे अस्पताल लेकर जाता है। सर, आपकी माँ को एक गंभीर बीमारी है जिसका इलाज असंभव है, लेकिन हाँ, कुछ दवाइयाँ हैं जो इन्हें रोजाना दी जाएगी तो थोड़ा बहुत सुधार आ सकता है, लेकिन वो दवाइयाँ बहुत महंगी हैं। डॉक्टर की यह बातें सुनकर रामलाल बहुत चिंतित हो जाता है, क्योंकि उसके पास उतने पैसे नहीं थे जिससे कि वह उन दवाइयों को खरीद सके। रामलाल के पास कोई विकल्प नहीं था, तो वह अपनी जमीन का अधिकांश हिस्सा बेच देता है और कुछ पैसे वह सेठ किरोड़ीमल से ब्याज पर लेता है। कमला के महंगे इलाज और महंगी दवाइयां होने के कारण रामलाल की लगभग सारी जमीन धीरे धीरे करके बिक गई थी और अब रामलाल के पास खेती करने के लिए जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा बचा था। अब रामलाल के हालात पहले से भी दयनीय हो गए थे। अब उससे अपने परिवार का गुजारा चलाना भी बड़ा मुश्किल हो रहा था। उस छोटे से खेत के टुकड़े में इतना भी अनाज नहीं हो पाता था कि घर के लिए खाने लायक अनाज बचाकर उस सेठ किरोड़ीमल का कर्ज चुका सके। एक दिन सेठ रामलाल को अपने पास बुलाता है और कहता है, अरे ओ रामलाल, कर्ज लिए हुए तुम्हें बहुत दिन हो चुके हैं, वापस कब चुकाएगा? सेठ जी, आपको तो मेरी हालत के बारे में पता ही है। अरे तेरा तो ये रोज का रोना धोना है, मैंने क्या तुम्हारा ठेका ले रखा है? मुझे नहीं पता, मुझे मेरे पैसे चाहिए। मालिक, अभी तो मेरे पास पैसे नहीं हैं। जैसे ही खेतों से फसल काट कर उससे जो पैसों की बचत होगी आपको देने की कोशिश करूंगा। अरे कोशिश करूंगा का क्या मतलब? मुझे मेरे पैसे चाहिए। मालिक, घर में बीमार बूढ़ी माँ है, माँ के इलाज करवाने के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो आपको कहाँ से दूं मैं? ऐसा कहकर रामलाल रोने लगता है। रामलाल को रोता देख सेठ गुस्से में बोलता है, ओए सुन रामलाल, ये मगरमच्छ के झूठे आंसू दिखाना बंद कर। अरे बहुत देखे मैंने तेरे जैसे, पहले तो मुंह उठा के पैसा मांगने आ जाते हैं और जब वापस देने की बारी आती है तब रोने का दिखावा करते हैं। अब मेरी बात को ध्यान से सुन, अगर 1 महीने में तुमने मेरा सारा पैसा वापस नहीं किया तो मैं तुम्हारा घर और जो बची खुची जमीन है वो सब छीन लूंगा। थोड़ा रहम करो मालिक, अगर आप हमारा घर ले लोगे तो हम कहाँ रहेंगे? एक घर ही तो है हमारे पास, जिसमें मेरी बीमार बूढ़ी माँ और एक छोटी बेटी है। सर्दियाँ शुरू होने वाली हैं, अगर घर ही हमारे पास नहीं रहेगा तो मैं उन्हें लेकर कहाँ जाऊँगा? आप ही तो हमारे अन्नदाता हो मालिक। नहीं मालिक, ऐसा मत कीजिएगा। ऐसा कहकर रामलाल सेठ किरोड़ीमल के चरणों में गिर जाता है। रहम करो मालिक, थोड़ा रहम करो। सुन रामलाल, अब तू मेरा ज्यादा दिमाग खराब मत कर। जिस दिन सारे पैसे दे देगा उस दिन बात करना मुझसे। चल निकल अब यहाँ से। इतना कहकर सेठ किरोड़ीमल रामलाल को धक्का मारकर उसे अपने घर से बाहर कर देता है।